हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो हम हैं यहाँ पर डिजी फॉर्म ईडी के पोर्टल पर। अब भाई देखो, कुछ चीज़ें यहाँ पर पीसीआई जो है वो हमको क्लियर नहीं कर रही है और कुछ चीज़ें जो है दोस्तों वो हमको खुद ही नहीं समझ में आ रही कि भाई हमें करना क्या है। जैसे कि दोस्तों अभी आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि भाई पीसीआई जो है अभी भी अपने पोर्टल पर सही से वर्क नहीं कर पा रही है और स्टूडेंट को भाई कुछ चीज़ें समझने में दिक्कत आ रही है। काश अगर वो पीसीआई चीज़ें क्लियर कर देती तो स्टूडेंट को इतनी दिक्कत नहीं होती। और दोस्तों अगर आप एक भी छोटी भी मिस्टेक करते हो ना, उसके बाद सीधे पीसीआई आपको भाई ब्लॉक लिस्ट करती है। आपको कोई भी मौका नहीं देती है दोबारा कि भाई आपको एक मौका और दिया जाएगा। आप एक गलती करोगे आप सीधे ब्लॉक लिस्ट में जाओगे, ऐसा दोस्तों पीसीआई का मानना है और कहना भी है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनको भाई डिजी फॉर्म ईडी पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा, ताकि पीसीआई जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उस फार्मासिस्ट पर नज़र रख सके। तो भाई हमको क्या करना होता है, जैसे कि अगर आप लोगों ने कर लिया हो रजिस्ट्रेशन, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है वो लोग यहाँ पर देख सकते हो और जिन्होंने कर लिया वो भी एक बार देख लो। भाई यहाँ पर फार्मासिस्ट के ऑप्शन में जाओगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट यहाँ पर क्लिक करोगे और जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने आएगा आपका फॉर्म, जो कि दोस्तों आपका भरना होगा। ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो टिक है इस पर आप बार बार कोशिश भी करोगे तब भी इस टिक पर क्लिक नहीं होगा। आप चाहे तो अपने आप भी इस चीज़ को कोशिश करके देख लेना। अब भाई जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करोगे तब तक आप आगे का फॉर्म कैसे भर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर ये सबसे बड़ी दिक्कत तो काउंसिल की है ना भाई। इस पर टिक नहीं करोगे, हम आपको आगे का फॉर्म भर लोगे, सबमिट कर दोगे, हमारा तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कल को पीसीआई भाई ये बोल दे कहीं कि भाई आपने उस टिक को सिलेक्ट नहीं किया था इसीलिए आपको ब्लॉक लिस्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हो किसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, इस ऑप्शन को सिलेक्ट ही नहीं किया था। तो भाई ये पीसीआई की सबसे बड़ी गलती है, इसमें हमारा स्टूडेंट का कोई कसूर नहीं है। और दोस्तों इस पर आप लाख कोशिश कर लेना, इस टिक पर ये आपका टिक नहीं हो जाएगा और ना ही दोस्तों ये टिक होने के बाद ब्लू होगा, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये भाई पहली जो गलती है वो फिर पीसीआई की है, क्योंकि उनका भाई यहाँ पर ये जो वर्क ही नहीं कर रही है चीज़, तो इसमें स्टूडेंट क्या करे। फिर दोस्तों उसके बाद सबसे सेकंड पे बात आती है प्रोफेशन की। ये दोस्तों स्टूडेंट को समझने में दिक्कत हो रही है, इसमें काउंसिल का कोई दोष नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप समझो कि भाई प्रोफेशन यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोगों को प्रोफेशन सेलेक्ट करना है। कि जैसे कि दोस्तों कोई टीचिंग है तो भाई टीचिंग फार्मासिस्ट है, कोई अपना वर्क कर रहा है, बिजनेस कर रहा है तो भाई एंटरप्रेन्योरशिप सर्च करेगा, यहाँ पर सिलेक्ट करेगा। कोई हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट सर्च करो। कोई इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, मार्केटिंग में कर रहा है, इस तरीके से है। तो भाई इतनी चीज़ें ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन स्टूडेंट ने पता नहीं इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना ही क्यों रखा है अपने आप से। ये दोस्तों आप लोगों को समझने की दिक्कत है। भाई सोचो, थोड़ा समझो और इन चीज़ों पर टिक लगाओ सही से। अगर एक भी ऑप्शन आपने फिल किया तो दोस्तों आप सीधे हो जाओगे यहाँ पर ब्लॉक लिस्ट। तो भाई अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से पूछ लो भाई, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन गलत से आप फिल मत करना बिल्कुल भी, वरना ब्लॉक लिस्ट होने में ज़रा भी टाइम नहीं लगाएगी पीसीआई आपको। तो ये चीज़ आप समझो इन चीज़ों को, ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत भाई स्टूडेंट को क्या आ रही है, वो भाई उनका ये मानना है कि ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे गए हैं, पैन कार्ड हो गया या आधार कार्ड हो गया, ये 30 केबी तक मांगा गया है। भाई देखो पीसीआई की अगर ये कंडीशन है तो आप उसको मानना पड़ेगा। भाई आप इस पर चाहो तो 40 केबी, 50 केबी, 60 केबी, 70 केबी जो भी कर लेना, इस पर अपलोड ही नहीं होगा, क्योंकि इसकी लिमिट ही मात्र 30 केबी है। 30 केबी या तो अपलोड करो या 30 केबी से कम करो, ठीक है। तो इसमें इतना करोगे, लोग कह रहे हैं कि भाई फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है, तो भाई वो इसीलिए नहीं बढ़ रहा है फॉर्म आगे, क्योंकि आप जब अधिक जो लिमिट बताई गई है उससे ज़्यादा आप केबी का यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, भाई कहाँ से यहाँ पर क्लिक होगा और कहाँ से फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आप समझो। फिर दोस्तों ये जो दो चार चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताई ये तो हैं ही। फिर दोस्तों मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपका सबमिट हो जाए, उसके बाद लॉगिन के अंदर आपको क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि यह जो है वो डैशबोर्ड पूरा जो है हमका वो यहाँ पर ओपन होके आ चुका है। यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, आपकी फार्मेसी काउंसिल का जो नंबर है वो यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या चीज़ें हैं वो आपको मैं बता दूँ। यहाँ पर दोस्तों अगर एक पीसीआई नोटिस निकाल देता और उसमें आपको ये चीज़ें सारी क्लियर कर देता कि ये ऑप्शन किस लिए है, ये ऑप्शन किस लिए है, तो बहुत अच्छी चीज़ होती। अब दोस्तों यहाँ पर काउंसिल ये भी कहती है कि अगर आप किसी ऑप्शन को फिल नहीं करते हो तब भी दोस्तों आप ये अपने की प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। अब जब भाई ऑप्शन ही नहीं समझ में आएगा कि इसमें भरना क्या है, तो भाई नॉर्मल सी बात है आप उसको छोड़ोगे ही, उसको फिल नहीं करोगे। एग्जाम्पल के लिए देखो आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना, ये आपका होम ऑप्शन है। यहाँ पर दोस्तों क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर है आपसे फैकल्टी यहाँ पर मांगा गया है, यहाँ पर है फैकल्टी कंसेंट, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का लिख कर आएगा, जिसमें दोस्तों आपसे कहा जा रहा है कि भाई फैकल्टी कंसेंट दो। अब दोस्तों इसमें किस फैकल्टी का कंसेंट देना है, क्या देना है, ये आपको अगर काउंसिल बताती तो ज़्यादा बेटर रहता।
अब दोस्तों इस ऑप्शन में क्या करना है ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर सीधे बोला है कि यहाँ से आप एक ऐड फैकल्टी कंसेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चीज़ों को क्लियर ज़्यादा अच्छे से करा जाना चाहिए था, ताकि हमारे और आप लोगों के समझ में भी आ सके। तो दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको मिलेगा फार्मासिस्ट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, एजुकेशनल ट्रेनिंग, फार्मासिस्ट प्रोफाइल, फार्मासिस्ट एजुकेशनल डिटेल, ये सब देखने को मिलेगा। अब काउंसिल ने दोस्तों ये आपको ऑप्शन समझाए होते तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होते। जैसे कि दोस्तों आपको हम कुछ चीज़ें यहाँ पर क्रैक कर सकते हैं, जैसे फार्मासिस्ट एम्प्लॉयमेंट डिटेल है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, जिस बंदे ने जिस ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर आराम से अपनी डिटेल को भर सकता है भाई, कि भाई उसने अगर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्क कर रहा है वो इस तरीके से, तो वो यहाँ पर अपनी चीज़ों को यहाँ से ऐड कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ से ऐड कर सकता है। और दूसरी दोस्तों बात हो गई यहाँ पर, जैसे और भी मैं तो आपको क्लियर करूँ, जैसे फार्मासिस्ट एजुकेशनल ट्रेनिंग, ये दोस्तों इस ऑप्शन में अब आपको क्या फिल करना है ये तो दोस्तों मेरे को भी नहीं पता है कि इसमें हमको क्या करना है। यहाँ पर दोस्तों ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले दोस्तों आपको क्रिएट अ न्यू फार्मासिस्ट एजुकेशनल ट्रेनिंग, तो दोस्तों यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको एक न्यू फार्मासिस्ट एजुकेशनल ट्रेनिंग कुछ क्रिएट करना होगा। ये चीज़ें दोस्तों नहीं समझ में आ रही हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रही है तो भाई आप लोग ही मेरे को बता देना, क्योंकि कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता जिसको ये सारी चीज़ें पता हो। ठीक है, और इसके बारे में पूरे यूट्यूब पर आपको कोई भी इतनी डिटेल से वीडियो बनाकर नहीं दे रहा है कि आपको लोगों को ये ऑप्शन समझ में आ जाए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल का हमको समझ में आता है, फार्मासिस्ट एजुकेशनल ट्रेनिंग का मेरे को रत्ती भर भी पता नहीं है इसमें क्या फिल करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है फार्मासिस्ट प्रोफाइल। इस पर दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इस पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस पर दोस्तों जो भी आपने अपनी फाइल जिस भी अकॉर्डिंग सेट करी थी, यानी अगर आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं तो अपने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट सेलेक्ट किया होगा। अगर सपोज करो आप ये जॉब छोड़ देते हो, अब आप इस जॉब को छोड़ के मार्केटिंग में चले जाते हो, तो दोस्तों यहाँ से आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। आप हॉस्पिटल से मार्केटिंग में गए या मार्केटिंग से हॉस्पिटल में गए या कुछ और करने लगे अपने आप फार्मासिस्ट फील्ड में यानी फार्मेसी फील्ड में, तो आप यहाँ से वो चीज़ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। फिर दोस्तों आपका नीचे है फार्मासिस्ट एजुकेशनल डिटेल। अब इस एजुकेशनल डिटेल पर आप क्लिक करोगे और इस पर दोस्तों आपकी एजुकेशन की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। ठीक है, यहाँ से आप जो भी चीज़ें आपने जितनी भी पढ़ाई वगैरह करी है, मेरे को लगता है शायद यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको नीचे देखने को मिलेगा एक फैकल्टी कंसेंट। ये दोस्तों अभी समझना पड़ेगा कि भाई इसमें हमको क्या चीज़ें करनी है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि अगर पीसीआई क्लियरिटी दे इन सब चीज़ों को लेके तो अच्छे से क्लियरिटी होगी ना। अगर मैं आपको बोल दूं दोस्तों यहाँ पर ये डिटेल भर दो, ये डिटेल भर दो, ये डिटेल भर दो, कल को अगर दोस्तों वो डिटेल गलत हो जाए तो आप सीधे ब्लॉक लिस्ट में जाओगे। इसीलिए इसको लेकर कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। इसीलिए जब तक कोई अपडेट यहाँ पर नहीं आ जाती फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कि भाई इन ऑप्शनों में हमको फिल क्या करना है, तब तक दोस्तों हम अपने मन से तो इसमें कुछ फिल नहीं कर सकते ना। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को अवेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा था कि दोस्तों जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर ना हो तब तक आप इन ऑप्शनों को फिल मत करना। ठीक है, अब दोस्तों पीसीआई कहती है कि भाई अपनी प्रोफाइल को 100% फिल करो। अरे जब हमको ये ऑप्शन ही नहीं समझ में आएंगे कि हमको इनमें क्या फिल करना है, आपने कुछ हिंट दिया होता, आपने एग्जाम के लिए कुछ नोटिस निकाला होता, तब तो हमें समझ में आता, लेकिन नहीं, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो दोस्तों यही सारी कुछ है जो दिक्कतें आप यहाँ पर फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन में आपको सर्विसेज देखने को मिलेंगी, जो कि दोस्तों आप बिल्कुल समझ सकते हो कि भाई आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है अपना तो यहाँ से करोगे। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपको रजिस्ट्रेशन अपना ट्रांसफर कराना है तो यहाँ से कर सकते हो। कुछ चीज़ें दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली हैं कि यहाँ पर अभी क्या। तो दोस्तों यहाँ पर काउंसिल को यहाँ पर एक ऐसा नोटिस निकालने की ज़रूरत है जिससे कि हम इन चीज़ों को समझ सकें कि भाई इन ऑप्शन में हमको क्या करना है। ठीक है, अगर हम खुद से ही कुछ चीज़ गलत भर देंगे तो आप हमें सीधे ब्लैक लिस्ट करते हो, तो भाई ये रिस्क तो हम बिल्कुल भी नहीं लेने वाले। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस डिजीफॉर्म ईडी पोर्टल को लेकर, आप मेरे को ज़रूर बताओ। जितनी चीज़ें मेरे को पता थी वो मैंने आपको बता दी, जितनी चीज़ें मुझे नहीं पता थी दोस्तों मैंने वो नहीं बताई, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आप लोग डिजीफॉर्म ईडी पोर्टल पर अपनी डिटेल को गलत फिर कर बैठो और जिससे आप लोग बाद में ब्लैक लिस्ट हो जाओ। तो दोस्तों यही रहा आज की वीडियो में, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।